हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30 को। जहाँ पे 32 लिखा है वहाँ पे 30 लिखना है आपको, या फिर अब 32 से लिखना है, क्योंकि इस वाले वर्कशीट में 32 लिखा हुआ है और जो एक और वर्कशीट आया है उसमें 32 लिखा हुआ है। तो अब 32 से लिखना दोनों में, ठीक है। अगर एक में 32 लिखोगे, एक में 30 लिखोगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्कशीट आया क्लास 6 के लिए, तो विषय है टिकट एल्बम हिंदी। ओके, तो देख लो एक बार वर्कशीट को। तो इसमें कहानी एक आया है, तो उस कहानी का ये चौथा भाग है। इसमें 5 क्वेश्चन आए, तो पाँचों क्वेश्चन का मैं आंसर बिल्कुल सिंपल दूंगा। तो आपको इसको पूरा वीडियो देख लेना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। तो अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। देखिए, मैं एक नया चैनल अपलोड करने वाला हूँ, नया चैनल खोलने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, वीडियो मैं कैसे बनाता हूँ, और इसमें मैं थंबनेल जो फ़ोटो लगा हुआ आता है वो कैसे आता है, इसमें इसमें मैं टाइटल किस तरह से डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं पूरा एकदम रेट से एकदम पूरा अच्छे से बताऊँगा कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, या फिर आप भी वीडियो बना सकते हो। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। तो शुरू करने से पहले आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा और के नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। क्या कह रहा है कि राजप्पा ने नागराजन के टिकट एल्बम की देखने के लिए मतलब कभी भी इच्छा नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखें से देख लेता। अगर कोई देख लेता है तो वो जो जो है राजप्पा उसे देख लेता था गलती से, ठीक है, देख लेते थे। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम देख होते वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, मतलब जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा, जिसके लेकर लड़के उनको मजाक भी बनाया। चलिए अब करते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें बनाना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। ये कौन सोच रहा था? ये राजप्पा सोच रहा था, ठीक है। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूर रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, मतलब कि मन नहीं लग रहा था, ठीक है, स्कूल जाने में उसे, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार की टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। जब रविवार शनिवार था तो टिकट की खोज में लगा रहता था, मगर अब नहीं। अब जब हो गया उसकी बात तो इस वजह से वो घूमा नहीं करता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, दिन भर में अपने एल्बम को बहुत बार देखता रहता, ठीक है। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, सहसा यानी कि चुपचाप उठता। ट्रक खोलकर एल्बम निकालता, ट्रंक, सॉरी मैं ट्रक बोल रहा हूँ, ट्रंक, एक ट्रंक होता है पहले, एकदम लोहे का होता है ट्रंक, आपको पता ही होगा, ठीक है। खोल कर निकालता और एक बार पूरा देख जाता। एक बार अपने एल्बम को पेज पलट कर पूरे देख लेता अपने एल्बम को, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि उसे एल्बम चिढ़ होने लगी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसी दिन शाम उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता रह होगा बड़े देश का टिकट कितनी कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उसके अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, कितनी चालबाजी करनी पड़ी है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि राजप्पा नागराज के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है। जो आया था राजप्पा उसके नागराजन के घर पे,
तो वो बहुत बार उस घर में आया जाता था, तो इसीलिए उसे किसी ने नहीं बोला कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वो आया और एक बड़ी कुर्सी पर यानी मेज़ पर बैठ गया। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आए कि नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया। क्यों मशहूर हो गया? क्योंकि उसके जो भी थे मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए, नागराजन के लिए एक टिकट एल्बम भेजी थी, इसलिए। तो लिख देंगे यहाँ पे कि उसके मामा जी ने, उसके, यहाँ पे लिख देंगे कि उसके उसके मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे एक एल्बम भेजा था, इसलिए, ठीक है। इसलिए वो अपने दोस्तों में मशहूर हो गया और वो देखते रहा उसका दोस्तों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। ये वो कैसा बीतने लगा, देखिए इसमें यहाँ पे इसका आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वो अपने घर में ही शनिवार और रविवार की दिन बिताता था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे, फिर लिख देंगे कि अपने घर में ही रहता था, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि अपने, या फिर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से पूरा आंसर देंगे इसका। तो आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना पड़ेगा। यहाँ से आमतौर पर शनिवार और रविवार की टिकट खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया था, दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना है, इसी तरह से हो जाता है ये पूरा। या फिर आप यहाँ से लिख देंगे इसका पूरा आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और उसे एक बार पूरा देख जाता। या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्रश्न नंबर 3। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे है कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसके विचार में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका एल्बम अब उतना मशहूर नहीं था जितना कि नागराजन का एल्बम मशहूर था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे कि उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आप कर दोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है, कर देना इसका आंसर प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ से यहाँ तक करना था, ये था प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 3 है कि यहाँ से यहाँ तक, यहीं से लेकर करना, यहाँ से है। फिर प्रश्न नंबर 3 यहाँ से लेकर है यहाँ तक, ठीक है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक है, ये प्रश्न नंबर 3, यह है प्रश्न नंबर 3, यह है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नंबर 4। कहानी में ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। इसमें इस वाले में भी बहुत बार ऐसे शब्द हैं जो आपने पहली बार पढ़े या सुने होंगे, जैसे कि मशहूर, ठीक है। फिर है ट्रंक, ठीक है। फिर है चिढ़, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि वाकई, फिर कुड़, और है कि आमतौर, शर्म, इस तरह से, फालतू, और भी बहुत सारे शब्द जैसे पार्सल, और बहुत सारे हैं, घरघुसा। और यहाँ पे आएगा कि कुछ और भी शब्द है जैसे कि यहाँ पे देखने आ जाया, और भी जो भी है आप उसे देख लेना, अपने इसी वर्कशीट में देख कर लेना। जो भी आपको पहली बार पढ़ा या देखा होगा उससे आप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं तो बस अपने से ही कर रहा हूँ, मगर आपको क्या क्या इसमें नया लगा उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, उसे देश के आधार पर ऐसे और आधार कौन कौन से हैं। तो उसे सन से आधार के भी किया जा सकता है, ताकि वो किस साल में बना, ठीक है। तो देश के आधार पर और सन के आधार पर, जबकि यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ष के आधार पर पार मैंने लिख दिया, ठीक है। पर और भी बहुत सारे हैं कि जैसे कि पुराने नए आधार पर, लेकिन यहाँ पे पुराने नए आधार पर, इस तरह से हो जाएगा कि वो नोट इकट्ठा कर सकता था। मतलब कि वर्ष, मतलब कि कोई सा नोट
2018 में बना, फिर वो 2019 में बना, ठीक है। इस तरह से 2020 फिर 2021 आ गया। इसी तरह से वो ये इकट्ठा कर सकता था। या पुराने नोट, जैसे कि आपको पता है कि 1000 और 500 के नोट पहले चलते थे, ठीक है, पहले चलते थे, मगर अब वो नोट नहीं चलते, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक पुराने नए नोट को इकट्ठा करने का है, ठीक है। या फिर जो बहुत पुराने नोट थे, जो 5 का नोट आता था पहले, वो आपको याद है, जो हरे रंग का होता था नोट, वो तो आपको याद ही होगा। या फिर जो पहले सिक्के आते थे, 1 के, 2 के, फिर 5 के आते थे सिक्के, वो सब आपको इकट्ठे करने का, वर्गीकरण करने का एक तरीका है। अगर ऐसा कौन करता है, कोई नहीं करता है, बस इतना ही आपको कर लेना है। इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो मेरा नया चैनल है उसको भी जाके अभी सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा होगा, सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में एक नया लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।